अगर तुम्हें लगता है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एम जस्ट डूइंग नॉर्मल थिंग्स। ऑकवर्ड कोड को तो मैं नहीं मानता हूँ फेमिनिस्ट, क्योंकि फेमिनिज्म जो होता है वो इंटरसेक्शनल होता है। जो हमारे मेल फेमिनिस्ट हैं उनको परफॉर्मेटिव बोला जा रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं बहुत सारे मेल। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट और इसमें हम कुछ रील्स पर रिएक्शन देंगे। हमारे साथ विशाल जी है और योगी जी है। अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इनका डिफरेंट मिसोजिनिस्टिक रील्स पर। थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं रखेंगे बट नॉर्मली रखेंगे, ऑन द स्पॉट वाला रिएक्शन आने वाला है। ऐसा कुछ हमने पहले से सिलेक्ट नहीं करके रखा हुआ। ओके, तो रिकॉर्ड करने से, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जाएगी भाई, तो उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी अपने दोनों गेस्ट से कि आप अपने होशो आवाज में इसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं या आपके ऊपर कोई दबाव बनाया हुआ है मैंने। पहले तो विशाल जी, इंट्रोडक्शन भी मैं बाद में लूंगी, पहले मेरे को बता दो। पहले कंसेंट दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो भाई मेरी तरफ से देखिए पूरा कंसेंट है। हमारे ऊपर किसी तरह, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। हमारे ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं है, और ना ही इन्होंने हमारे यहाँ बाउंसर खड़े कर रखे हैं, ना ही इन्होंने हमारे यहाँ बाउंसर खड़े कर रखे हैं, ना ही कोई बंदूक है। तो हाँ ठीक है, तो मेरी तरफ से फुल कंसेंट। योगी जी आप बताइए। योगी जी मैं बता देता हूँ। देखो मेरे पास आपकी टीम की तरफ से कोई आया था, तो उसका कुछ रखा है, देखो वो डंडा रखा है, बट वो दिखना नहीं चाहिए। बट मैं मेरा पूरा कंसेंट है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट नंबर 1 विशाल जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय स्ट्रीम। लाइक मेरी फर्स्ट स्ट्रीम है और उसके आप गेस्ट हैं। कैसा फील हो रहा है आपको विशाल जी? अरे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कनाडा ही पहुंच गया, ठंड भी लग रही है उस हिसाब से। एंड वेल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, एंड व्हाट अबाउट योगी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये शायद मेरी भी पहली स्ट्रीम है, तो होपफुली आपके चैनल से ही पहली बार अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं विशाल जी के बारे में बात करूं तो विशाल जी का बैकग्राउंड एक्चुअली ही इज आर्टिस्ट। म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत जल्दी बहुत बड़ा नाम बनता हुआ देखोगे आप विशाल जी का। और योगी जी हमारे योगी जी हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर। एंड मैं योगी जी इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज लाइक इनका थोड़ा लाइफ भी ऐसी रही है, इनका कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा ही है। इनका नाम कुछ और है, वो नाम हम लेंगे नहीं, उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही देसी नाम है, बट इट्स ओके। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे लाइक फेमिनिस्ट कम्युनिटी के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा बुरी चली हुई है और लड़कियां थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पाती है मेल फेमिनिस्ट के ऊपर। तो ये भी एक वजह है आप लोगों को यहाँ बुलाने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे मेल फेमिनिस्ट हैं उनको परफॉर्मेटिव बोला जा रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं बहुत सारे मेल। और कुछ ऐसे इवन मेल फेमिनिस्ट भी हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं फेमिनिस्ट, वो एक्सपोज हो रहे हैं आजकल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं लोगों को बता सकूं अपने एंड से कि देयर आर पीपल दोज हु आर रियल मेल फेमिनिस्ट, उनको परफॉर्मेटिव बनने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई चोज बोथ ऑफ यू एंड दैट्स व्हाई लाइक मैं आपके व्यूज चाहती हूँ कुछ एक रील्स पर जो कि ऐसे ही मिसोजिनी परोस रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो आपको क्या कुछ कहना है अबाउट द परफॉर्मेटिव मेल फेमिनिस्ट विशाल जी? परफॉर्मेटिव एंड ऑल दैट स्टफ। पहली बात तो थैंक यू, आपने ऐसा बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया हम लोगों का। अपने आप पे किसी भी तरह का टैग लगाना ना मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, आई एम जस्ट डूइंग नॉर्मल थिंग्स। जो मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी माँ, उनको देख के मैं सीख रहा हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और ना ही मैं किसी चीज का बोझ ढोना चाहता कि आई एम अ फेमिनिस्ट, मैं झंडा उठाना चाहता हूँ इसका, या मैं मेल एक्टिविस्ट, कुछ नहीं हूँ। मैं बस एक आदमी हूँ जो चाहता है कि मेरे आसपास जो भी लोग रहे, चाहे वो औरतें हो आदमी हो, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। दैट्स इट। देन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी यू कैन, दैट्स इट। मतलब सुरक्षित रहे, सेफ रहे, बराबरी से रहे, एक अधिकार में रहे। ऑब्वियसली यस, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं, उनके पास भी 2 गुर्दे हैं, 2 फेफड़े हैं, एक दिल, वही इंसान है, वही दिमाग है। तो ऐसा क्यों है कि हम कोई उनके मालिक हो गए? तो बस यही चीज है, दैट्स द ओनली थिंग। What about you, योगी? आपको अलग से मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब ये चीज चल रही है कि इंटरनेट पे मेल्स की तरफ से ज्यादा हो रहा है कि बायो में फेमिनिस्ट लिख लेना, यू नो, और बाद में जो कांड है उनके वो बाहर आते हैं। अभी रिसेंटली ही कुछ हुआ है मेरे ही मतलब फेलो कंटेंट क्रिएटर की तरफ से कि उसको पहले किसी ने एक्सपोज करने की कोशिश की और फिर उसने किसी लड़के को एक्सपोज किया ऐसे करके, और दोनों लड़कों में ही ये बात चल रही थी और दोनों ही अपने आप को फेमिनिस्ट क्लेम करते थे। तो ये भी बहुत चला हुआ है। तो योगी आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मतलब एक्सपोज एक तो एक बहुत भारी वर्ड है यार। मुझे नहीं पता, आप किसी की पर्सनल चैट्स अगर लीक कर देते हो तो एक्सपोज करना इज अ वेरी वेरी बिग थिंग।
देखो अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं विशाल भाई के साथ बात कर रहा हूँ, वो मेरे साथ बात कर रहे हैं और दोनों का कंसेंट भी है, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज हम में से कोई आगे जाके कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो जाता है, मान लो विशाल भाई ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू नो इट्स नॉट प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी, अगर उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से सोसाइटी में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देन व्हाई शुड आई लीक द चैट्स। वो मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तो क्लाउड चेजिंग के लिए भी किया था, बट जो जेन्युइन थे वो तो जेन्युइन भी थे, लेकिन लोगों को ये है कि किसी और की पर्सनल लाइफ में अपनी लाइफ नहीं ढूंढनी चाहिए, है ना। उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो, आपकी अपनी लाइफ है ना, आप सिर्फ किसी के स्क्रीनशॉट्स देखने तो नहीं आए हो इस धरती पे, यू शुड हैव योर ओन पर्सनालिटी। बट अगेन वो लोग तो हैं ही गलत जो सिर्फ यू नो फेमिनिज्म के नाम पे ये सब कर रहे हैं। एंड बट अगेन एक ऐसा कोई टैग होना भी नहीं चाहिए कि ये फेमिनिस्ट है एंड ये फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट तो हर कोई होता है, मतलब हर कोई होता नहीं है, हर किसी को होना चाहिए। बिल्कुल। अब आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए आप। नहीं इट्स ओके, मेरा कटता है बीच में ऐसे ही। तो विशाल और योगी को यहाँ पर बुलाने का एक ये भी मकसद था, बिकॉज मेरे को इनके थॉट्स बहुत न्यूट्रल लगते हैं और जेन्युइन जिन टेक्स पर एक लड़के को बोलना चाहिए ये उन पर बोलते हैं। योगी का जो कंटेंट है वो थोड़ा क्रिएटिव है, वो इनडायरेक्ट वे में बात बोलेगा लेकिन बोल देगा। ऑल्दो ही इज नॉट येट इतना पॉपुलर नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि लाइक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इनको देखे, इन तक पहुंचे, वेयर एज विशाल जी भी ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड आई नो लाइक जो थॉट्स हैं इन लोगों के कभी ना कभी लाइक मेन स्ट्रीम में भी आएंगे, लाइक लोग इनकी बात को सुनना चाहेंगे, बिकॉज यही थॉट्स हैं जो हमें सुनने चाहिए, एक मेल से एक्सपेक्टेड होते हैं। अभी हम शुरू करते हैं हमारा जो जिस चीज के लिए हम यहाँ पर हैं, जिस पर हमने रिएक्शन देने हैं अपने, जो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक रील्स हैं जो इंटरनेट पर लाइक इंस्टाग्राम पर मेनली हमें देखने को मिलती है, उन पर मैं आप लोगों के व्यूज लूंगी। ओके, सो पहली रील से शुरू करते हैं। ये मुझे लगा कि मुझे रखनी चाहिए। एंड आर यू गाइस रेडी? या Girl who is 5 out of 10 gets approached by 20 men who are also 5 out of 10. But because these 20 men chase this girl, she thinks that she is now an 8 out of 10. Now she behaves as if she is an 8 out of 10. So she rejects a guy who was approaching her, who was 7 out of 10, who was in her league, but she rejected him because of those 20 sims. Now this pandemic of sims is causing great imbalances in dating world. And इसके लिए blame हम लड़कियों को नहीं कर सकते, हमें उन सिम को blame करना पड़ेगा जो कि एक बंदा 20 लड़कियों को अप्रोच कर रहा है और उस 20 में से उसको एक भी नहीं मिल रही है, लेकिन वो 20 का कॉन्फिडेंस फुल बढ़ा रहा है। इसी चक्कर में सिर्फ 9 and 10 out of 10 लड़के ही डेट कर पा रहे हैं, बाकी के सारे लड़कों को रिजेक्शन ही मिल रहा है। एंड इस रिजेक्शन के चक्कर में उन्होंने ट्राई करना ही छोड़ दिया है। एंड लड़कियों को लग रहा है कि भाई हम तो इतना अप्रोच हो रहे हैं लेकिन ढंग के लड़के हमें अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इट इज बिकॉज जब आपके लेवल के लड़के आपको अप्रोच करते हैं तब आप उनको स्ट्रेट आउट रिजेक्ट कर देती हो। who is giving them ratings? एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन इसमें यही है, या मेरा क्वेश्चन इसमें यही है कि ये जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि व्हेन अ गर्ल इज 10 आउट ऑफ 10, ओके, शी चूजेस 11 आउट ऑफ 10 व्हाटएवर, उसको ये एक्सपेक्टेशन छप्पर फाड़ के बाहर निकल जाती है ना। तो ये जो 10 नंबर दिए हैं लड़की को, ये क्यों दिए गए हैं, किस लिए दिए गए हैं, ये स्टैंडर्ड क्यों सेट किया गया है? विशाल जी, आपका क्या कहना है इस चीज पे? भाई पता नहीं इस रिपोर्ट कार्ड में हम कहाँ आते हैं योगी या नहीं, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो हाउ क्राइटेरिया क्या है इसका, क्राइटेरिया क्या है इसका, कितनी पतली नाक होनी चाहिए, चिन कैसी होनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया? हाँ, मतलब जॉब करे या ना करे, है ना, और घर का काम जाने या बाहर का काम जाने, बच्चे पाल सके या बच्चे उसको चाहिए ही नहीं, या ऑल्टो पसंद करने वाली या BMW पसंद करने वाली, इसके तौर पे अगर उनको रेटिंग दी जा रही है तो ये रेटिंग कहाँ है? मुझे भी ये ये रेटिंग मिलती नहीं है, कोई ऐसा कार्ड नहीं है या कुछ भी। तो ये जो जितनी भी क्वालिटीज आपने बोली ना, ये सब तो कोई एक दो बार में जान भी नहीं सकता है, आई गेस। exactly. अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप उससे पूछो कि भाई आपका पेट्रियार्की पे क्या व्यूज हैं, आपका दूसरे रिलीजन पे क्या व्यूज हैं, आप तब उसको रेट कर सकते हो। तो आदमी घटिया है, तो दूसरे धर्म के आदमी से या दूसरी कम्युनिटी के आदमी से बिना बात के ही नफरत करता है। दैट्स यू नो वन क्राइटेरिया। मैं सोचता हूँ कि मैं वैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि इस इंसान के साथ मैं आगे चल के रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। लाइक इफ यू आर ओनली जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स, तो दैट्स आई गेस प्रॉब्लमेटिक। ये बात लुक से बहुत कहीं ज्यादा है जो सिमरन ने बोली ना। अगर ये बंदा जो रेटिंग दे रहा है वो लुक्स के अकॉर्डिंग दे रहा है तो इसके पीछे तो दोस्तों देखो बहुत ज्यादा चीजें हैं। नॉट जस्ट दैट गाय, नॉट जस्ट पेट्रियार्की, फैशन इंडस्ट्री, ध्यान से देखना, फैशन इंडस्ट्री, म्यूजिक वीडियोस, म्यूजिक सॉन्ग्स आपने सुना भी होगा ना, दो नंबर में थे वहां तेरी दो नंबर, वो गाने में नंबर दे रहा है, पूरे गाने आउट ऑफ इतना है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसे करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जैसे सिमरन ने कहा कि पूरे मतलब होल पर्सनालिटी को मिला के नंबर दे रहा है, तो भाई वो तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगी चीज? मतलब उसके लिए तो पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा ना दोस्त कि तुम क्या हो,
उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है? अगर ये मतलब नंबर देना, अगर बेस्ट बताने जैसी बात कर रहा है, तो पहले खुद को जानना पड़ेगा ना कि मैं क्या हूं और मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? Yes, अब it's- जैसे it's very subjective. है ना, अब मैं हूं एक गांव देहात का बंदा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलना, ठीक है, और अब एक नॉर्मल गुरुग्राम शहर में रहने वाली लड़की जो जॉब करती है या अपनी मर्जी कपड़े पहनती है, अपने व्यूज रखती है, बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपने एक दिमाग रखती है, मेरे लिए तो बिल्कुल क्या बोलेंगे इसको, कोई राक्षसी होगी भाई, है ना? Just because she is मेरे liberal, लिए तो थोड़ी सी नहीं, शी इज जस्ट लिविंग हर लाइफ भाई, She is just living her life. वो बस नॉर्मल अपने जैसे उसका लाइफस्टाइल वो जी रही है। अब मैं अपने जैसे और गांव के ढेर सारे गधे इकट्ठे कर लूंगा और कहूंगा वो देखो राक्षस, ये देखो औरतें, बट तू अपनी रिक्वायरमेंट, तू है क्या ना, और तू होता कौन है नंबर देने वाला, जज करने वही वाला? पॉइंट तो ये है। अपनी जब छोटे बच्चों की हिंदी टेक्स्ट बुक्स में होता था ना कि बुरी औरत और अच्छी औरत, बुरी औरत जो होती थी वो जींस टॉप पहन के खड़ी होती थी। हाँ, आई वाज अब हाँ, स्कूल तो में मैं क्या वही सिखा रहे हो तो एग्जैक्टली मैं भी वही आप लोगों से एग्री करते हुए बात यही कहना चाह रही हूँ कि हर इंसान का अपना एक क्राइटेरिया होता है, एंड जस्ट बिकॉज एक लड़की को आपको शेम करना है या आपकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई जिसमें कुछ लड़कियों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप सोशल मीडिया पे आके सारी लड़कियों को जनरलाइज नहीं कर सकते उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, या कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते उनके लिए। हर लड़की जो मे बी एक लड़का है जिसको फैमिली लड़की नहीं पसंद लेकिन उसका दिल बहुत सुंदर है, तो वही किसी के लिए हीरा बन जाती है, ठीक है। और कोई ऐसा लड़का जिसको आज तक मतलब गोरी लड़की पसंद ही नहीं थी, उसकी लाइफ में एक गोरी लड़की आके ये सब मतलब उसका बहुत अच्छे से साथ दे जाती है, उसका क्राइटेरिया एकदम से चेंज हो जाता है। तो आई डोंट थिंक कि आप विमेन को शेम कर सकते हो इन सब चीजों के बेसिस पे। ऑल्सो एक इंसान का कोई एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि ये 10 आउट ऑफ 10 है या इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट कि आप उसको, Exactly. जैसे ये माइक है इसकी 4.5 स्टार रेटिंग्स है, ठीक है, वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है। और आप भाई आप उसके बिना उसके कंसेंट के, उसको पता है वो आपके टेस्ट में बैठी है, आप उसको जो रेटिंग्स दे रहे हो हाँ, वही उसको वही तो मतलब पूरी वही God personality is किसी के taking बाद us उनके- same goes with the women too, because women are doing this too, ठीक है। वो तो चलो मैंने लड़के की रील लगाई है, कुछ ऐसी अगर मैं जान ढूंढती तो लड़कियों की भी रील मुझे मिल जाती जिसमें लड़कियां कह रही है कि अगर लाइक वो बेयर मिनिमम नहीं कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, ये सब चीजें भी आपने देखी होंगी, नोटिस की होंगी। अब उनका बेयर मिनिमम सेट नहीं हो रहा कि किस लेवल पर बेयर मिनिमम उनका आता है, तो वो चीज भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सबका बेयर मिनिमम भी सब्जेक्टिव होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये अब पूरा मेरे पूरा लिए ही सब्जेक्टिव है। इस भाई से पूछना ही पड़ेगा कि इसने किस हिसाब से रेटिंग्स दी हैं। हम नहीं बता सकते इसने कैसे रेटिंग्स दी हैं। कल को ये बोल देगा कि भाई मैंने तो सबसे बात कौन सा करके test? देखी थी। कौन सा टेस्ट लगाया इसने? अब इसकी रेटिंग में कौन सी, वही है ना, इसकी रेटिंग से कितने लड़के हैं जो अपनी रेटिंग दिल में बना के बैठे हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग कोई लड़की 10 में से 10 है और कोई 10 में से 2 है, व्हाटएवर, राइट। सो हाँ, ये पता है कौन होते हैं ये? आपने वो देखी है इंस्टाग्राम पे वो रील्स आती हैं कि वॉक लाइक यू ओन द प्लेस, ये उसको सीरियसली ले लेते हैं। और सिग्मा और पीछे से एंड्रयू टेट और ये पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है, एडिटिंग हो जाती है, वो पेट्रिक बैटमैन का वो फेस होता है ऐसे करके। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रील पे और देखते हैं कि इनका क्या कहना है। और नेक्स्ट रील मुझे लगता है कि काफी लंबी डिस्कशन जाएगी उस पर, कोशिश करना कि ज्यादा ना डिस्कस करें, कभी हम ही प्रॉब्लम में ना आ जाए। आपको अकाउंट पता चले कौन कौन किस किस के अकाउंट थे? पता नहीं इस पे क्लियरली दिख रहा है या नहीं। ऊपर वाला मैं क्लियरली देख पाया, इसलिए मैंने सेकंड टाइम चला कि मैं देखना चाह रहा था बाकी कौन। तो योगी भाई मैं नाम ले देती हूँ। पहली इसमें थी ऑकवर्ड गॉड, सेकंड इसमें थी मुस्कान, एंड थर्ड इनमें थी रेबल किड। अच्छा, तो अब इस पे इनकी जो भी भाई मैं ऑकवर्ड गॉड को योगी जी आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। ऑकवर्ड गॉड को तो मैं नहीं मानता हूँ फेमिनिस्ट, क्योंकि फेमिनिज्म जो होता है वो इंटरसेक्शनल होता है। वो उसके पास है एसी वाईफाई एंड उसने कभी ग्राउंड पे उतर के कभी किसी औरत की एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है उन मुद्दों पे उसने कभी बात नहीं की। ऐसे जो कुलदीप सेंगर वाला जो केस था अभी उन्नाव वाला, उस पे एक चीज नहीं बोली उसने। यहीं पे जरूरत होती है फेमिनिज्म की। उसने गिग वर्कर्स के बारे में बोला, ठीक है आपको गिग वर्कर्स के बारे में बोलना है, तो आपने पूरे साल में क्यों नहीं बोला? आपने सिर्फ 31 दिसंबर को ही क्यों बोला जब वो मुद्दा ट्रेंड कर रहा था? इट मींस यू आर जस्ट हियर फॉर क्लाउड चेजिंग।
ये अपॉर्चुनिस्ट वाली चीजें हैं, अटेंशन सीकिंग वाली चीजें हैं, रेज बेट करके। यार देखो, मेरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है ओपिनियन इसके लिए। इनके जैसे क्रिएटर्स ने ना फेमिनिज्म की डेफिनेशन को क्या कर दिया है कि मेल बैशिंग करो, मैन हेटिंग करो। फिर मैन जो मर्द देखते हैं, 14 15 साल के बच्चे देखते हैं, लड़के, उनको लगता है कि यार यही है फेमिनिज्म की डेफिनेशन, फिर तो हम तो एंटी फेमिनिस्ट हैं। वो अपने मन में डेफिनेशन बना देते हैं कि अगर ये फेमिनिज्म होना है तो फिर तो हम एंटी फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि ये मेल हेटिंग करती है, मैन बैशिंग करती है। आपको अगर किसी एक जेंडर को प्रमोट करना है तो आप दूसरे जेंडर को हेट किए बिना भी कर सकते हो। ये क्या करती है, ये रेज बेटिंग करती है, किसी मतलब एक जेंडर के कुछ लोगों को गाली दे दी, कुछ 14 15 साल वाले जो सिग्मा बच्चे होते हैं, अगेन वही कम दिमाग होता है जिनमें रेज बेट लेनी नहीं चाहिए वैसे तो, उसको रिप्लाई कर देते हैं, इसको गाली वाली दे देते हैं। वो गालियों को स्क्रीनशॉट शेयर करके उसको अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। देखो मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ, पूरा सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड की, देखो मैं तो ये हूँ, मैं तो बेचारी हूँ। आई मीन ये प्राउड आर वाले मोमेंट से कह रहे हो ना आप? मतलब जब हुआ था ये प्राउड आर वाला तो इट्स जस्ट वन ऑफ हर, यू नो, जो ट्रेंड कर गया। उससे पहले वो हमेशा से ही ऐसा करती आई है, हमेशा ही रेज बेटिंग करना। ऐसे भाई ये जो जोमेटो स्विगी वाला जो था, सारे लोग इन कॉर्नी कैपिटलिस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बीच में अपनी तीसरी टांग लेके आती है। अरे भाई, अगर आपको मानना है कि भाई यहाँ पे लड़कियां भी होनी चाहिए गिग वर्कर्स में, तो आप पहले से क्यों नहीं बोले? इन्होंने इनकी स्ट्राइक हुई 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2025 को, ये पूरे साल कुछ नहीं बोली। एंड द मोमेंट शी केम टू नो अबाउट कि भाई हाँ देखो गिग वर्कर्स ट्रेंड कर रहे हैं, जानबूझ के इसने ये बात छेड़ी। पर कुछ लड़कियों का ये कहना था उस टाइम पर, लाइक मैं अपना मतलब उधर साइड से जो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी ये मुद्दा गर्म है, अभी अगर लड़कियों की बात हम इन्होंने नहीं उठाई तो कब उठाएंगे? मतलब अभी सबका ध्यान इस चीज पे है, तो अभी हमें उठाना पड़ेगा इस चीज को, तो सब ध्यान दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे करके अगर आप कोई मोमेंट चल रहा है, मान लो हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ये सारी चीजें ना डाइल्यूट करती हैं आगे जाके कि यार देखो इनकी तो आपस में ही नहीं बन रही। ये हमारे उस दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, स्ट्राइक करी, कुछ लोगों ने लिमिटेड करी, लेकिन उस दिन कितने धड़ाधड़ ऑर्डर्स हुए जानबूझ के। एक तो ध्रुव राठी ने भी वीडियो बना दी थी ना। हम कभी कोई, अगर देखो कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, अगर उन्हें सच में कोई स्टेप लेना है या उन्हें दिखाना है कि भाई इंटरनेट के पास पावर है, लोग जुड़ते हैं और लोग अपने विचार रखते हैं, एंड दे कैन जेन्युइनली ब्रिंग ए चेंज। फिर अगर बीच में देखो इनके बारे में बात हो सकती है, जेन्युइनली आपकी जो चीज है कि गिग वर्कर्स की मतलब इनमें लड़कियां होनी चाहिए, फीमेल्स भी होनी चाहिए, एंड दैट्स यू नो जेन्युइनली शुड हैपन। होनी नहीं चाहिए है, मतलब कुछ परसेंटेज तो है। मतलब मेरे को कईयों ने डीएम करा कि लाइक हमारा जो ऑर्डर है, हमने ऐसा देखा है कि हमारा कई बार फीमेल्स ऑर्डर लेके आई है, बहुत ज्यादा बार नहीं हुआ है बट हुआ है, करने वाले कर रहे हैं। और बट अबाउट मुस्कान मदान एंड रेबल किड। मुस्कान मदान को तो मैं जानता नहीं हूँ यार, मैं मुस्कान कारिया को जानता हूँ। मुस्कान कारिया, अरे वो देखो ये है आई बेट हाँ वो ही मुस्कान नहीं थी, मुझे लगा वही मुस्कान, मैं देख नहीं पाया। वो नहीं। मुस्कान मदान इज लाइक जिनका अभी अकाउंट चला गया था, मैंने भी स्टोरी शेयर की थी। मैं जानता नहीं हूँ। सॉरी। और रेबल किड देखो, रेबल किड लेटेंट में जब वो लड़का जब कुछ बोल देता है तो उसको रिप्लाई कर देते हैं। मुझे लगता है कि तब उसने सही किया, ठीक है, रिप्लाई किया उसने, सारी चीज अच्छी है। लेकिन मैंने उसकी कुछ पुरानी वीडियोस देखी थी जिसमें वो बोल रही है कि मतलब जिसमें वो बता रही है कि मेरी मम्मी ने इन चीजों के बारे में मना किया था कि नाइट आउट मत जाना, ड्रिंक वगैरह मत करना। ऐसे सबके पेरेंट्स करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी बोला है और हमने नहीं किया। एंड शी इज टेलिंग यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, प्रॉब्लम मेरी ये है कि जब आप इतना बड़ा चेहरा बन जाते हो, इंटरनेट पे इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, तब आप कुछ भी बोलते हो ना, तो आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें विशाल जी सर्च करो मुस्कान मदान, उनका अकाउंट आ गया है अभी, एक बार देख लो आप। हाँ, मैं अग्री करती हूँ उस चीज पे कि थोड़ा सा जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो आपको थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट द थिंग इज, उन्होंने इस चीज के मतलब रिप्लाई में ये बोला था कि मैं किसी को बस बोलती नहीं हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें करो, मैं ये नहीं बोलती। बट जैसे फॉर एग्जांपल उनके ऊपर इल्जाम लगे कि वो ड्रिंक करती हैं, तो समथिंग लाइक दैट, तो वो उन्होंने ये बोला कि भाई मैंने ऐसा कुछ प्रमोट नहीं किया है, मैं नहीं बोलती किसी को कि तुम जाके दारू पियो या कुछ करो। तो अपन जिस कंट्री में है ना, हमारा जो मोरल कंपास है, मतलब एक क्रिएटर के कहने पे 15-15 साल की लड़कियां अगर अपने बारे में प्राउड आर लिख देती हैं, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाय द वे, ऑकवर्ड गोट ने प्राउड आर हटा दिया अपनी बायो से। आई डोंट नो यार, मतलब उसके बारे में तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, बट अगेन यार उसका नेचर ही ऐसा है, वो रेज बेट करती है और पता नहीं लोग रिप्लाई भी कर देते हैं, लोगों को फर्क भी पड़ता है।
इसको लेके ना You know, मैं क्या समझता हूँ इस केस को लेके, जो प्राउड आवर हुआ था, जब मैंने वो वीडियो देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज से 2-3 महीने पहले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम पे काम शुरू किया है। मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड था इस दुनिया से, मैं अपना फेस्टिव पे ध्यान दे रहा था दोस्तों। तो जब वो आया तो मैं क्या नाम है इनका, ऑकवर्ड वर्ड को उसी ट्रेंड की वजह से जान पाया। मैंने वो वीडियो देखी, मुझे ना उस मतलब वीडियो आपका पहला इंप्रेशन ऑकवर्ड गोट का वो वही था? हाँ, क्योंकि से पहले नहीं था मेरा कोई इसी तरह का कनेक्शन इस तरह की दुनिया से। तो मैं देखा तो मैंने उस वीडियो को ना ध्यान से देखा, मतलब बड़ा नॉर्मल होके देखो ना योगी भाई, 70% मुझे इस लेडी की बात सही लगी। आई गेस इंटेंट वाज गुड, इंटेंट वाज ओके कि सुनेंगे, मैं इसी चीज पे आता हूँ। 70% या 70% मुझे उनकी आवाज ठीक लगी, इंटेंट वाज गुड, सब पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। बट द थिंग इज शी इज एन इन्फ्लुएंसर, शी इज वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम एंड शी नो हाउ इंस्टाग्राम वर्क्स भाई। दिस इज द थिंग। आज मैंने सुबह आते समय, मतलब आज मैं ट्रैवल करता बस में आते टाइम मैंने सर्च किया कमला भसीन जी को। कमला भसीन जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई। मैं इस बात पे आऊंगा, पहले मैं बाद में बताऊंगा वो कौन है। उनके वीडियोस पे थे 60,000 से ज्यादा व्यूज नहीं थे दोस्त, यूट्यूब वीडियोस पे शॉर्ट्स बहुत सारे और ओरिजिनल क्वालिटी वीडियोस नहीं थी। वो बहुत बड़ा नाम है असली फेमिनिज्म का भाई। अभी देखो क्या है, ऑकवर्ड गोट एक ठीक है वो क्या काम करना चाहते हैं, इंटेंट क्या है, लेकिन यार उनके लिए वही काम कर रहा है भाई। और इस चीज के चलते ना वो क्या कर देते हैं, मुझे जो लगता है वो एथिक्स कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वो मॉरल ग्राउंड वाली बात उनको पता है भाई, उनको पता, मुझे ऐसा लगता है मेरा जो टेक था, हाँ, जो भारत में रहता है ना उसको पता है भाई, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो क्या है, वो मेरे ख्याल से कुछ साइकेट्रिस्ट या कुछ ऐसा साइकोथेरेपी वगैरह कुछ देते हैं मेरे ख्याल से। उसको पता नहीं होगा भाई, उसके पास दुनिया आती है दुख लेके, उसको पता नहीं होगा कि क्या, बस उन मैम के लिए क्या है कि काम कर रही है वो चीज। तो जब आपके पास इतने सारे लोग हैं, आप पैसा कमा रहे हो उस चीज से, ऊपर से सबसे बड़ी बात आप उस सोशल मुद्दे का चेहरा बने हुए हो, तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। आप एक शब्द छोड़े, एक सांस आपको ना आपके लेनी चाहिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं बहुत छोटे बच्चे, या फिर छोटे बच्चे भी नहीं, कम से कम चलो हम उनकी जो ऑडियंस है वो बहुत, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने अपना ऑडियंस स्केल देखा है, मेरी ऑडियंस स्केल 18 से लेके मेरे को मतलब 32-33 लाइक 40 साल तक के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से काफी साल के लोग जो मतलब मैच्योर ऑडियंस है मेरे पास वो है। तो मुझे मतलब ये भी मेरी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि मतलब मैं थोड़ा सा देखूं, लेकिन फिर भी मैं गाली वाली वाला कंटेंट बना लेती हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि जब आप किसी चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो तो उसका एग्जीक्यूशन किस वे में है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मतलब किस वे में कर रहे हो। मैंने जब ये प्राउड आर वाला मोमेंट था, इस पर मैंने मेरी एक्चुअली उन्होंने मतलब मुझे, आप दोनों को शायद पता हो, पता नहीं पता हो, उन्होंने मुझे अनफॉलो कर दिया। पहले हम एक दूसरे को फॉलो किया करते थे, और जस्ट बिकॉज एक स्लाइट डिसएग्रीमेंट थी, आई सॉ लाइक वो चली गई। जबकि उससे पहले उन्होंने मेरी एक रील भी शेयर की थी प्राउड आर्क से रिलेटेड, कि मैंने जब बताया था कि भाई लड़कों को ना ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, उनको शेम करना चाहिए जो आपको आर बोलते हैं। उस पर मैंने एक रील भी बनाई थी, और उसने उस बंदी ने मेरे को अनफॉलो कर दिया जस्ट बिकॉज मेरा एक स्लाइट डिसएग्रीमेंट था। और मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई है, उसमें गाइस आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें मैंने बताया था कि लाइक हाउ यू कैन एग्जीक्यूट दैट, मतलब बताने का तरीका बड़ा गलत था, जिसमें माइनर्स भी इन्वॉल्व हो गए थे जिनको नहीं होना चाहिए था। और उसका बाद में ये जस्टिफिकेशन दिया गया कि उनके पेरेंट्स खुद उनको ये सब बातें बोलते हैं XYZ। बट फिर भी मतलब आप एक समझदार इंसान हो, आप उस चीज को बहुत अच्छे से बता सकते हो मेरे हिसाब से। तो या दिस वाज माय टेक। एंड मुझे अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट तो चलते रहते हैं, बट उसके लिए मतलब प्रॉपर एक वो चेंज कर देना, किसी इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाना, वो चीज मुझे थोड़ी गलत लगती है, इमेच्योर लगती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि थोड़े, क्योंकि आप इंटरनेट पे आइडियाज ही तो बेच रहे हो, आइडियाज में भिन्नता नहीं होगी तो क्या वो छोटे इंसान हो जाएंगे ना हम लोग। तो ऐसे अगर सिमरन की कितनी सारी चीजें हैं जो शायद मैं एग्री नहीं करता हूँ, या मेरी कितनी सारी चीजें हैं जिसे योगी हम लोग डिसएग्री करते हैं, बात करते हैं, सुझाव करते हैं, आइडियोलॉजी में डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंट होगी तभी तो एक बेहतर समाज बनेगा। हम सब एक हो जाएंगे तो फिर क्या वो नहीं बन जाएगा, हम तो क्या बोलते हैं गॉड कॉम्प्लेक्शन किसी में नहीं आना चाहिए कि लाइक मैं ही सही हूँ, कोई और सही नहीं हो सकता, या हमें वो तो नार्सिसिज्म ऑन पीक है यार। कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो सही है, वो ही सही है। देखो अगर किसी लड़की को उसके पेरेंट्स या उसकी मम्मी या कोई भी अगर उसको आर वर्ड बोल के कुछ बोलता है, शेम करता है, इट्स वेरी सैड, नहीं होना चाहिए किसी के साथ, बट यू कांट क्लेम दिस वर्ड।
यू कांट क्लेम दिस वर्ड। आपने उन दलित महिलाओं की कहानियां पढ़ी हैं जिनको फोर्सफुली इस धंधे में धकेल दिया जाता था। आप आर वर्ड से मिलने वाली सिंपैथी या अटेंशन तो ले रहे हो, उसको आप कैपिटलाइज भी कर रहे हो, बट डू यू नो द ग्राउंड रियलिटी? जो बेचारी एक्चुअली में आर्स हैं, जो बेचारी एक्चुअली में हैं, जिनको फोर्सफुली इस धंधे में धकेल दिया गया है, वो खुद आज तक क्लेम नहीं कर पाई ये वर्ड। Exactly. Who are you? देखो, आपको बोला गया वी आर वेरी सॉरी फॉर इट, है ना? हमें बहुत दुख है कि ऐसा बोला जाता है। इट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी क्लेम कर लोगे। जिसका वर्ड है, जिनको जिनको फोर्सफुली आप दलित महिलाओं को, गरीब महिलाओं को जबरन या जो नॉर्थ ईस्टर्न जो महिलाएं होती थी, अगर आप इनकी कहानियां पढ़ोगे, वो बेचारी खुद क्लेम नहीं कर पाई कभी। या एग्जैक्टली। तो यही चीज आपकी बात से मैं एग्री करते हुए बात कहना चाहूंगी कि उस पूरे मोमेंट का उसका मतलब वो टॉपिक बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उस चीज को, इवन वी एज अ कंटेंट क्रिएटर, हम रेगुलर बेसिस पे ये सब झेलते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन खराब था। बट कमिंग बैक टू दिस रील जो मैंने आपको दिखाई, कि लड़के एक लड़की की फॉलोइंग में देख लेते हैं कि वो मुस्कान बदान को फॉलो कर रहे हैं, वो ऑकवर्ड गोट को फॉलो कर रहे हैं, वो रेबल किड को फॉलो कर रही है, और उसकी वजह से वो उनको मतलब पसंद नहीं करते या डेट नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। वही बात आ जाती है कि आइडियोलॉजी की, कभी कभी आइडियोलॉजी आपकी मैच नहीं करती। लड़कों को थोड़ा थ्रेट लगता है कि लड़की की भाई वो फेमिनिस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उसको गाली की तरह लेते हैं। हाँ, बच्चे ही तो देखो जो फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बच्चे हैं। देखो ये चीज समझना, जो क्रिएटर्स हैं इस तरह के, उनका बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट बच्चों की है, और उन बच्चों के जो विपरीत है, मतलब दूसरे जेंडर वाले बच्चे, कि मेल बच्चे, वो भी किसी ऐसी गधे के बच्चों को, वो बहुत ज्यादा गधे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ये तो फिर भी कहीं ना कहीं, मैं बता रहा हूँ, ऑकवर्ड गॉड को हम लोग गाली देते हैं, ये सब मतलब हम लोग तो नहीं देते, मतलब जो लोग गाली देते हैं मतलब इंटरनेट पे ऐसे उनको, वो फिर भी ना कहीं एक लाइट अप कर रही है उनके जीवन को। आप कभी ना, मैं क्या बताऊं, कभी एक मेल अकाउंट बनाना, मेल आईडी बनाना, मेल नाम से, और अपना सब चीज करना, और एक मेल आईडी एक्सेस करना, तो देखना यू विल गेट टू नो थिंग्स। वो तो बहुत गंदे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, अगर लड़कियां इस चीज पे आ गई और हम आपको फॉलोइंग लिस्ट देखने लग गए, मतलब लड़कों की, और इस चीज पे जजमेंट शुरू हो गई, तो फिर तो और ज्यादा मेल लोनलीनेस एपिडेमिक आ जाना है, क्योंकि फॉलोइंग लिस्ट पे अगर हम किसी को पसंद या नापसंद करना शुरू कर दे, तो आई डोंट नो। I would like to disagree. Sorry. देखो, you know कि something happened in the past. आपको किसी इंसान के किसी इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, like something he has done in the past, and you know the moral background behind it, कि इसने ऐसा किया, इसकी ऑडियंस ऐसी है, और इसको फॉलो करने के लिए मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ वुमेन, आप देखो यार, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अप, बट देखो, अगर मुझे कोई लड़की दिखी जिसने ऑकवर्ड गॉड को फॉलो कर रखा होगा, आई वुड हैव सेकंड थॉट्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दूंगा, आई वुड हैव सेकंड थॉट्स। यू नो आपको नहीं, अब विशाल जी ने कर रखा है फॉलो। अब तो मुझे डोरे डाल रहा था, अब मैं करता हूँ, कर मुझे जज। आज से तेरा मेरा रिलेशन हो ही नहीं पाएगी, दोस्ती बनी नहीं पाएगी, दोस्ती रिश्तेदारी का बदल नहीं। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म भाई, फिर इस हिसाब से तूने नहीं, मैं ऑकवर्ड गॉड को जब मैं फॉलो भी करती थी। अरे रुको सिमरन, he is -7 out of 10। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, सेकंड थर्ड। सॉरी, स्ट्रीम पर आपके रिश्ते तोड़वा रही हूँ मैं। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि ऑकवर्ड गॉड को मैंने फॉलो किया, मतलब उन्होंने पहले मुझे फॉलो किया था किसी एक रील पर, और मैं उनको इसलिए फॉलो करती थी बिकॉज उनकी बहुत सारी बातों से मैं पहले गायब हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, वो कह रहे थे आपको वो कर देंगे, वो आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे, और कोई बात नहीं हुई। Okay. कह रहे थे आप -7 हो आउट ऑफ 10, क्योंकि आप ऑकवर्ड गॉड के को हेट करते हो, जो भी आप अपना पर्सनल में निपटा लेते हो, और तुम भी प्राउड गुरु रंधावा हो आज से। नहीं भाई, विशाल भाई मेरे को एक चीज बताओ, आप देखते हो कि मान लो आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो कि जो रैशनलिस्ट है थोड़ा, ठीक है, फिर आपको पता लगे कि वो मुफ्ती शमाइल जो वो है जावेद अख्तर के, वो उसको भी फॉलो कर रखा है उसने, क्या आपके मन में सेकंड थॉट्स नहीं आएंगे? सेकंड थॉट्स आना इज ओके, दैट्स फाइन, बट अगर आप पूरी पर्सनालिटी को मतलब उस चीज से जज कर लेते हो, दैट्स नॉट गुड। फॉर एग्जांपल, मैं वही बता रही थी कि मैं भी उनको फॉलो करती थी, वो भी मुझे फॉलो करती थी, पहले उन्होंने मुझे फॉलो किया था, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं कि अग्रीमेंट रहा हमसे। I just said कि some incident happens in the past, जैसे अभी मैरी कॉम वाली चीज हुई, मैं मैरी कॉम को बहुत फॉलो करता था, एज ए वुमेन, एक बॉक्सिंग का अगर कोई फेस था, बट उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने
पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट को बहुत इसमें बड़ी क्षति पहुंचा दी। इसमें प्रॉब्लमेटिक पता क्या है, जैसे तुमने बोला था कि अभी तुम किसी ऐसे रैशनलिस्ट इंसान को फॉलो करते हो और फिर वही बंदा दोबारा किसी क्या बोलते हैं उसको, शमाइल को या किसी ऐसे इंसान को जिसका आइडियोलॉजी मेरे साथ मैच ना करे उसको फॉलो करते हो, तो सेकंड थॉट्स आना, यही पे प्रॉब्लम है गुरु। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि आप पहले ही बंदे को, रैशनल बंदे पे ही, शमाइल को छोड़ो, पहले ही बंदे पे आप पूरी तरह सरेंडर नहीं करोगे। आप पहले ही बंदे को एक डाउट का वो क्या बोलते हैं वो लेके रखोगे हमेशा। Benefit of doubt। हाँ वो ठीक है। सुनो तो अब मैं जावेद अख्तर साहब की बातचीत से बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। या मैंने 2-4 वीडियोस में डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर बना चुका हूं, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, क्योंकि यार मैं उनकी आइडियोलॉजी से वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, एडमायर करता हूँ उन बंदे को बहुत ज्यादा। बट जब लोग मुझे कहते हैं कि आर यू अम्बेडकर, ब्रो मैं कोई लेवल फिर से मैं शुरुआत में नहीं बोलता, मैं कोई लेवल नहीं ले सकता, मैं एडमायर कर सकता हूँ, क्योंकि कल को क्या पता किसी भी बंदे की बात ऐसी पता चले। जैसे माइकल जैक्सन को मैं बचपन से फॉलो करता था, सुनता था, लेकिन जब बाद में पता चला अभी एप्सिन फाइल्स में उनका नाम आया, फोटोज आई हैं कुछ भी, तो भाई मैं नहीं लूंगा भाई, मैं स्टैंड क्यों लूंगा। अब वही बात है ना, लेकिन मेरा कोर कहीं ना कहीं ये कहता है कि नहीं यार एमजे तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं हो सकता है, हर कोई हो सकता है, वो रैशनल हो, चाहे वो मेरा बाप हो या मेरा एमजे हो या जावेद अख्तर हो। सो दिस इज मैं पहले बंदे पे किसी पे सरेंडर नहीं करूंगा। इससे हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और ऐसे ही मतलब ये नहीं कि लड़की किसी को फॉलो कर रही है तो वो मतलब खराब ही है ना। ऐसे तो मैं awkward God को मैं भी फॉलो करता हूं, तुम लोग तो मुझे भी फिर प्राउड गुरु रंधावा बोल दोगे, दोनों के दोनों। नहीं भाई, आपने जैसे बोला कि कोई भी हो सकता है, एमजे भी हो सकता है ना, आप भी हो सकते हो, आप एक्सपोज नहीं हुए हो बस। मैं दोबारा से प्ले करती हूँ। अगर किसी लड़की ने तुम्हें अलाउ किया ना खुद को पहली बार छूने के लिए और इतना करीब जाने के लिए, ट्रस्ट मी ब्रो, शी लव्स यू, और तुम वो पहले इंसान हो जो उसके इतना करीब गया, उसको कभी धोखा मत देना है। उस चीज की क्या वैल्यू है शायद तुम्हें अभी नहीं पता है, तुम्हारी उम्र कम है या जो भी है, उस वैल्यू को ना हमेशा बनाए रखना, क्योंकि वो लड़की जानती है, उसका परिवार जानता है उसकी वैल्यू क्या है, और तुम्हें वो इतना बड़ा गिफ्ट दे रही है जो वो भगवान के पास से लेके आई थी, वर्जिनिटी का। उस चीज को पाने के बाद ना कदर रखना उसकी यार, क्योंकि कई सारे ऐसे डिजर्विंग लोग होते हैं जिनको ना वो गिफ्ट मिल नहीं पाता है, बट वो डिजर्व करते हैं, लेकिन जिनको मिल जाता है फिर वो उसकी कदर ही नहीं करते। तो भाई बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर लव, जो उसने तुम्हें दिया है वो ना यूं ही नहीं है। तोहफा कबूल भाई मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी इस चीज में, और जब मैंने पहली बार देखी थी इस बंदे को तो मैंने पहले भी मतलब इस पे रिएक्शन वीडियो बनाई है, ऐसी वो उसमें भी वर्जिनिटी की बात कर रहा था। इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है भाई? इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है ये बताओ। अच्छा, ही इज रिलेशनशिप कोच बाय द वे। I don't know why is it such a big deal? अगर मेरा कोई पार्टनर है, अगर वो मेरे करीब आ रहा है, जरूर थोड़ी मैं ही उसी के करीब जा रहा हूँ, वो भी तो मेरे करीब आ रही है। Why is it such a big deal? अगर कोई तुम किसी के पास जा पा रहे हो, अगर तुम अपने पास, I think I saw a lot of follower like content creators जो male content creators हैं, and they glorify this thing like virginity and all। एक लड़की virgin है, वो एक gift लेके आई है तुम्हारे पास। gift of God, gift of God। भाई मुझे ये भी तुम्हारा गिफ्ट चाहिए, जब भी समय लगे ना बता देना, आना है। अभी इन्होंने अभी You are objectifying me bro, you are objectifying me bro। अभी फोन पे बात करी है अभी, और ये स्ट्रीम YouTube पे जाएगी। जाना ये प्लीज डाल रहा है ये सब, वो हाँ रील से आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा, ये रील पे ही बात। अरे आंटी मैं याद रखूंगा, तू कहानी सुना भाई। तो मैं अपने कॉलेज से बाहर निकला, मैं लिटरली वर्ड्स बता दूं उसके क्या वर्ड्स थे। अच्छा वो वाली बात है क्या? मैंने सुनी है ये, मैंने सुन रखी है। मैं कॉलेज से बाहर निकला और उसने मेरे को यहाँ पैंट के पास टच किया, ठीक है। I got nothing against gay people भाई, बट वो यहाँ हाथ लगा के कहता है भैया मुंह में दे दो। सच बता रहा हूँ, सोनीपत लास्ट खाना वो क्या खाता है भाई? अरे यार भाई गे लोग मेरे भी दोस्त है भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यार पता क्या होता है, रिस्पेक्ट होती है, तमीज होती है। वो बेचारे पता कौन लोग होते हैं भाई, वो मेंटली इल लोग हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं। वरना गे लोग बोल रहे मेंटली ना गे लोग बड़े सिर्फ यार इंसान ही तो होते हैं यार, वो भी जैसे तुम हो, मैं हूँ, सिमरन है, हम हमारी तरह वो इंसान होते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो एटिकेट्स होना और वो चीजें ना होना, वो तो सभी जेंडर्स में हो सकते हैं ना बातचीत दोस्त। तो बाय द वे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, सभी को जो ये स्ट्रीम देख रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम तीनों ही हरियाणा से हैं,
और हरियाणा में होमोफोबिया इज अ थिंग, ठीक है। तो ये तो चलो इन्होंने स्टोरी शेयर करी और कई बार एक्सट्रीम हो जाती है स्टोरी, बट अबाउट द रील हमने जो बात हम कर रहे थे कि वर्जिनिटी इज अ गिफ्ट और संभाल back के to रखो। topic. और हाँ, बैक टू टॉपिक की लड़कियों की सारी इज्जत जो है वो एक ऐसी चीज जो एग्जिस्ट भी नहीं करती है, मतलब इट्स नॉट अ थिंग यू नो। तो उस पर एक औरत को मतलब ऐसे उसकी रिस्पेक्ट को ग्लोरीफाई करना और ये सब चीजें करना किस हद तक सही है आपके अकॉर्डिंग? इस और बात को- हाँ। एज अ रिलेशनशिप कोच डालना ये बात, विशाल जी। बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि सिमरन ने कहा कि इट्स नॉट अ थिंग, कोई ऐसी चीज है भी नहीं जो एग्जिस्ट करती। और अगर आप इस आधार पे मतलब एक फिक्शनल चीज जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, और वो क्या है, क्यों चाहिए हमें वर्जिन? इस मोटी बात सुनना, ध्यान से सुनना, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या हो जाएगा? किस कौन सी वजह प्राप्त हो जाएगी भाई? क्या उस मान लो किसी लड़की ने पहले सेक्स कर रखा है, ठीक है, उससे क्या अब वो इंसान नहीं रही? क्या उसका इवोल्यूशन रुक गया है? क्या हुआ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों सोचने की। और इसके विपरीत दूसरी बात, जब ऐसा क्योंकि इसका प्रेशर देखना दोस्तों किस चीज पे आता है, लड़के पे बहुत प्रेशर आता है इस चीज का कि उसने पहली बात तो एक वर्जिनिटी जैसी चीज को इतना बड़ा और इतना महान बना दिया है कि भाई ये चाहिए या फिर यही है रिस्पेक्ट, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात, जब कोई ऐसे रिलेशनशिप में लड़का फंसता कहूंगा या फिर होता है जो उसके लिए भविष्य में ठीक नहीं होगा, समझ रहे हो? वो उसने लड़की को नहीं जाना, लड़की ने उसको नहीं जाना, दे आर इनटू रिलेशनशिप, दे आर लर्निंग एक्चुअली। अभी दोनों ही टीनेजर्स हैं, ठीक है, 19-20 साल के हैं दोनों, अभी सीख रहे हैं दुनिया कैसी है, क्या जीना है, और दे हैड सेक्स, ठीक है, उन्होंने किया भाई सेक्स। अब लड़की को अगर मैं इस कोच को देख रहा हूं और मैं वही 19 साल का लड़का हूं, 20 साल का लड़का हूं जो अभी सेक्स करके आया लेकिन एक बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मेरे पर समझना कितना प्रेशर आ जाएगा दोस्तों कि ओ माय गॉड, मैंने तो उसकी सबसे प्रीशियस चीज छीन ली, गिफ्ट दे दिया उसने तो मुझे, अब तो मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जीवन भर झेलना होगा। क्यों? क्या हमारे पास मूव ऑन करने का ऑप्शन नहीं है क्या? और सेम चीज लड़की के ऊपर भी, लड़की को भी यही लगता है कि भाई मैंने तो अपना सर्वस्व इस बंदे पे न्यौछावर कर दिया, अब तो चाहे मारे पीटे कूटे इसी के साथ रहूंगी। क्यों? ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गिफ्ट की। वही है कि ये तो मैं तो सरासर ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ हूँ। ऐसा करना कि देखो एज इन आपके अलावा कि आप हस्बैंड हो किसी के, ठीक है, एंड समहाउ यू गेट टू नो कि इसका मेरे अलावा किसी के साथ इसका फिजिकल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, मतलब फिजिकल इसके रिलेशंस रहे हैं। लड़कों को लगती है, ईगो पे बात लगती है, मेल ईगो हर्ट होती है उनकी, बिकॉज दे टेक इट एज एन ऑब्जेक्ट कि हाउ हैज समवन अचीव्ड इट बिफोर मी, यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सच बात है। तो बस मैं वही कह रही थी कि एक औरत की, आई थिंक आचार्य प्रशांत कहते हैं ये, या कोई तो कहता है कि एक औरत की इज्जत तुमने उसकी योनि में क्यों रखी हुई है, कि मतलब आप उसकी इज्जत करोगे, इट्स लाइक फर्स्ट हैंड थिंग है ना, कि आपको मिल गई। सिमरन, इस चीज पे एक चीज और मुझे याद आई, सॉरी बीच में रोक रहा हूँ यार, ये कितनी मतलब ये बात बोलते हुए भी ऐसा मतलब कांप सा रहा है शरीर, जिनके साथ गलत हो जाता है, जिन लड़कियों का कंसेंट नहीं होता, जिनके साथ वो दुष्कर्म हो जाता है, वो घटनाएं हो जाती हैं, जिनका नाम लेते हुए आजकल तो साला जुबान कांप रही है, जितनी घटनाएं सुन रहे हैं वो हो जाता है। विक्टिम थी वो लड़की, उसकी वर्जिनिटी छीन ली, एक छोटी बच्ची की वर्जिनिटी छीन ली तुमने, चलो ठीक है, उस बुरे आदमी ने उसको जिंदा छोड़ दिया जीवन भर के लिए, मरने के लिए। अब देखना, वो विक्टिम थी, ऊपर से जिस चीज को तुम गिफ्ट बोल रहे हो ना, अब वो चीज उसके पास मतलब समाज की नजरों में नहीं रही ना, तो अब उस लड़की जीवन भर झेलेगी वो चीज, जस्ट बिकॉज कि एवरीवन इज सेइंग कि अब तो वर्जिन नहीं है, somebody took it from you। समझ रहे हो? It's like वो चीज थी, वो चीज थी, इट्स लाइक फर्स्ट हैंड एंड सेकंड हैंड थिंग। आप अगेन उसको ऑब्जेक्ट की तरह ले रहे हो कि लाइक फर्स्ट हैंड है गाड़ी तो भाई बढ़िया चलेगी है ना, सेकंड हैंड है वो उतनी खराब होती जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगती जाएगी। इट्स लाइक, और लड़कियां ऑन द अदर हैंड, आप कभी भी ऐसी बातें करते हुए दिखोगे नहीं। ऑल्दो मैंने ये सटायर में बहुत बारी वीडियो बनाई है कि इफ यू आर अ वर्जिन गर्ल, नाउ वी वांट अ वर्जिन बॉयज टू, बिकॉज अगर लड़के ये बात कह रहे हैं तो लड़कियां ये बात क्यों नहीं कह रही? हम तो किसी भी तरह से घिसा पिसा आदमी 10 जगह घिस के आया हो, उसको यूज किया हो अच्छे से लोगों ने, और उसके बाद भी लड़कियां आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट सी यू एज ऑब्जेक्ट, दे सी यू एज देयर पार्टनर, ठीक है। हाँ, तो प्रॉब्लमेटिक तो ये स्टेटमेंट भी है वैसे यार, क्योंकि आपने यहाँ पे भी जनरलाइज ही किया है, मतलब
मैं तो सैटायर वे में बोल रही हाँ हूँ, सैटायर वे में, हाँ या सैटायर वे में बोल रही हूँ कि लाइक इफ यू आर लाइक अ पर्सन जो जिसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वर्जिनिटी को लेके, और एक पूरी लाइक फीमेल कम्युनिटी में ये बात रही है कि भाई वी डोंट केयर, वी जस्ट वांट गुड मैन इन आवर लाइफ, ठीक है, हमें उसकी वर्जिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल दो लड़कों में ये चीज है कि भाई हम वर्जिन जाएंगे किसी लड़की के पास, उसको पता लग जाएगा कि हमने कभी पहले सेक्स नहीं किया, वो हमारे को लाइक डिमीनिंग वे में देखेगी कि भाई इसके पास तो एक्सपीरियंस ही, इसको तो कुछ करना ही नहीं आता होगा। ये भी है लड़कों में जो मैंने सुना है कि भाई लाइक इसको तो आता ही नहीं, ये खुद ही बनाया हुआ है लड़कों ने, आई डोंट नो व्हाई, बट लाइक लड़कियों के लिए ये चीज इतनी लाइक उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, लड़का चाहे कितने भी रिलेशनशिप्स में रह के आया हो। थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रील होने वाली है ये, जिस बंदे की है ये रील, उसने मुझे रोस्ट किया था, तो मैंने भी सोची थी कि मैं उसकी रील डालो या ना डालो, और प्लीज मैं अब थोड़ा पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वही चल चला था, मैंने कैमरे की बात कर रहा ना कि तू आमने क्यों नहीं आ रही, तो मेरे दिमाग वही चला था डोरेमोन से, मेरे वही बंदा आया तो। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा ओह वो नहीं। यार शुक्र है, कितने लोगों ने रोस्ट कर रखा है आपको? भाई शुक्र है मेरे को ज्यादा लोगों ने नहीं किया कंपेयर टू जो दूसरे क्रिएटर फेमिनिस्ट क्रिएटर है, उनके हिसाब से तो मेरे को इतने लोगों ने रोस्ट नहीं किया है, लेकिन कुछ के साथ मेरा 36 का आंकड़ा हो गया था। एंड इस पर्सन ने तो मेरे ऊपर एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो बना दी थी 23 मिनट की। He loves you secretly. वो कचिया सरदार नहीं, भाई एक बहुत हैंडसम लड़का मैंने इसके ऊपर 2 पार्ट में वीडियो बनाई थी। कितना टाइम उसने इन्वेस्ट किया अपना, देखा आपने भाई साइड भाई? मैं वही देखा, मैंने उसकी वीडियो भी नहीं देखी ढंग से, सच बोलूं तो मेरे को वो बंदा लॉजिकली नहीं लगता, मुझे वो बहुत इंसेल माइंड का पर्सन रहता है। बट चलो कोई बात नहीं, करते हैं थोड़ा सा, लेके आते हैं उसको स्टेज पे। So, शुरू से चला ना। ये क्या लिखा हुआ है? Can't read man's mind. अभी वो पढ़ेगा। Can't read a man's mind too. Don't know when he will rape or murder. So put all men in jail. बढ़िया तो है, शुभ काम में देरी किस बात। चलो फिर इस नेक काम की शुरुआत आप जैसे लोगों के घर के नाना पापा दादा काका चाचा मामा फूफा जैसे लोगों से शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता था यार कि इतने मंदबुद्धि लोग भी बैठे हुए हैं हमारे देश में। इस लॉजिक के हिसाब से सारे नेताओं को जेल में डाल दो क्योंकि पता नहीं कब करप्शन कर दे। इस लॉजिक के हिसाब से सारे टीचर्स को भी जेल में डाल दो, पता नहीं कब किसी स्टूडेंट को पीटने लग जाए। इस लॉजिक के हिसाब से तो इवन सारी महिलाओं को भी जेल में डाल दो क्योंकि पता नहीं कब किसी के ऊपर फेक केस करके उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दे। तभी मैं सोचूं कि भाई सोशल मीडिया में कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियों का दिमाग क्यों नहीं काम करता, ऐसे लोगों को फॉलो करके रखते हैं भाई वो लोग। खैर तुम लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। Mutual funds are subjected to market risk. Please read all the documents carefully. वो नहीं लग रही आवाज, वही नहीं भाई की आवाज तो अच्छी है। दोबारा आवाज तो उन्होंने अपनी पूरा इसने कोर्स किया है, पता नहीं कुछ किया है इसने अपनी आवाज पे। पहले इसकी आवाज ऐसी नहीं होती थी और वो उस चीज को बेचता भी है कि आदमी की आवाज मोटी होनी चाहिए, ऐसे करके कुछ। क्या चलो ये वीडियो समझ में आई? ये वीडियो समझ में आई? यार ये इसकी शुरुआत समझ दो। Can't read a man's mind to don't know. ये पढ़ के समझाना। मतलब बेसिकली इस क्रिएटर ने, ये जो लड़की है, इसने ये बात कही है कि हमें नहीं पता कि कौन आदमी कैसा है तो सारे आदमियों को जेल में डाल दो। मतलब कुछ नहीं पता कि कौन रेप कर दे, है ना? जो मतलब एक जनरल स्टेटमेंट चल रही है आजकल की लड़की, वी डोंट नो विच मैन, ठीक है? तो उस पर ही इसने ये रील बोली है। तो मैं दोबारा कर दूं ना? समझ गए, ये पढ़ा नहीं जा रहा था, नहीं समझ गए, बाकी देख लिया था। रील देख ली तुमने, क्या बोल रहा था वो? हाँ ये लड़कियों में दिमाग नहीं है, ऐसे तो इस लॉजिक से तो इनके पापा वगैरह सबको डाल देना चाहिए, वो भी आदमी है, ठीक है? तो चलो योगी चले, चल खड़ा बोले जेल चला। मैं जेल ही जाना चाहूंगा, सोनम वांगचुक जी है वहाँ पे। अरे सही कह रहे वैसे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जेल में। हाँ, तो भाई आपका ना क्या टेक है इस चीज पे? क्योंकि ये बंदा ना बहुत वट अबाउटरी करता है, ठीक है? ये बंदा बहुत वट अबाउटरी तो है, लेकिन जनरलाइज करना अगेन वही है, इसने पूरे जेंडर को गलत। नहीं, मैं वही बात पे आ रही हूँ। मैं देखो, देयर आर सो मेनी वीडियो, इवन इंक्लूडेड मी, मैंने कुछ ऐसी चीजों पे बात करी है कि लाइक वी डोंट नो विच मैन। तो लड़के ना एक चीज चल रही है इंटरनेट पे कि लड़के ना जल्दी से इस बात को समझना नहीं चाहते कि इस चीज के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है। कि एक लड़की जब ये बात बोलती है कि हमें नहीं पता कौन सा आदमी है, कौन रेप कर दे, हम कैसे सबको ट्रस्ट कर ले, है ना? तो वो आउट ऑफ एंगर जो बात निकलती है, अब उसमें मैं मानती हूँ कि वो जर्नलाइज है, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ एंगर जो ये बात निकलती है, आउट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज जो ये बात निकलती है, उसको लड़के इस वे में ले लेते हैं। इवन लड़के मुझे भी कहते हैं कि तेरा बाप भी तो है, तेरा भाई भी तो है, कि तू उनको भी ऐसे मानती है कि वो रेपिस्ट है, या फिर तू उनको भी मानती है कि भाई वो ऐसे गलत काम करते होंगे। वहां पर मैं ये बोलती हूँ कि मुझे मेरे भाई का, मुझे मेरे बाप का पता है कि मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ, मुझे पता है उन्होंने
लाइक उनका एटीट्यूड मेरे लिए कैसा है, उनका एटीट्यूड बाकी लड़कियों के लिए कैसा है। लेकिन मैं ये चीज दूसरे आदमियों पे नहीं बोल सकती। खुद मेरे पापा ये बात बोलते हैं कि थोड़ा भाई बच के रहो, है ना, तुम्हें नहीं पता कौन सा आदमी क्या कर जाए, है ना। तो वो थॉट है लड़कियों का। और यही लड़के जो होते हैं, जब ये मैंने ये भी बात बोली थी कि जब यही लड़के जब बाप बनते हैं ना खुद किसी लड़की के, तो इनके भी थॉट्स ऐसे ही होते हैं कि बेटा भाई थोड़ा ध्यान से जाइयो जहां से जा रही है, कभी कोई आदमी तुझे कुछ कह ना दे, है ना, इसको डेट कर रही है तो ध्यान से डेट करियो बेटा, कभी ये दूसरों की तरह ना निकले। तो वो वही आदमी जब बाप बनते हैं तो उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, सारे आदमियों के लिए वो खिलाफ हो जाते हैं, वो भी यही कहने लगते हैं कि भाई इस हिसाब से तो मतलब अगर इस तरह के थॉट्स हम देखें तो वही आदमी जब बाप के रोल में आते हैं तो वो यही बातें करने लगते हैं जो एक लड़की करने लगती है, जो एक लड़की कर रही है, क्योंकि हमारे बाप ने तो हमें यही सिखाया। तो लड़के ना इस थॉट को समझ नहीं पा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि लाइक लड़कियां तो सबको जनरलाइज कर रही है। मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहती हूँ कि जब लड़कियां ये बात कहती है कि ये लड़का हो सकता है रेपिस्ट हो, क्या पता ये सही हो, तो वो हम जनरलाइज नहीं करते हैं, वो हमें पता नहीं है कि हम किस लड़के को ट्रस्ट करें। और आप देख भी पा रहे होंगे ऐसे कई पर्सनैलिटीज है, ऐसी कई सेलिब्रिटीज है, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन पर आप ट्रस्ट तो कर लेते हो, लेकिन बाद में उनके कच्चे चिट्ठे बाहर आ रहे होते हैं कि वो उन्होंने एक्चुअली करा क्या है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जिन पर लोगों ने बहुत विश्वास किया, बहुत उनकी इज्जत करी, लेकिन एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है यू डोंट नो। तो दैट्स वाई लड़कियों में एक ट्रस्ट इश्यूज आ गया और ये एक माइंडसेट बन गया लड़कियों का, इसीलिए ऐसी रील्स आपको देखने को मिलती है। तो अब इसमें आप मुझे बताओ कि व्हाई डोंट मेन अंडरस्टैंड दिस थॉट एंड वो व्हाट अबाउट री क्यों करते हैं? योगी जी आप ही बताइए पहले। आई मीन देखो, अगर ये रील मेरे तक पहुंचती कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज ए मैन, तो हो सकता है मैं इसके रिस्पॉन्स में रील नहीं बनाता, बट इस भाई ने बनाई, सरदार जी ने, क्योंकि उनको है प्रॉब्लम इस चीज से कि भाई आप हर मर्द को कैसे बोल रहे हो। अब हर कोई मेरी तरह नहीं लेगा उस बात को, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, हर कोई नहीं लेगा, उसने भी वीडियो बना दी, बट आई समहाउ यू नो कम टू अ पॉइंट कि आप ऐसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते हो। आई डोंट अग्री विद कि आप वो गुस्से में आकर बोल देती हैं। मतलब वी अंडरस्टैंड योर एंगर, वी अंडरस्टैंड कि लड़कियों की बहुत यू नो सेफ्टी के मामले में तो बहुत खराब स्थिति है देश में, बट स्टिल इट डज नॉट साउंड गुड। और एक ऐसा इंसान है जो मतलब बेसिकली रिस्पॉन्स वीडियोस ही बनाता है, तो उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि भाई अगर आपको हर मर्द से प्रॉब्लम है तो आप अपने बाप को पहले भेजो, भाई को भेजो। अब वो लड़की तो कह देगी भाई मुझे तो पता है मेरा बाप भाई नहीं है, बट एक्चुअली जो रेपिस्ट होते हैं वो भी तो किसी के बाप भाई होते हैं, वो भी तो किसी इवन एक पता नहीं 4 साल की बच्ची थी, उसको उसका 7 साल तक रेप करता रहा, उसको 20 साल की सजा हुई है, रेवाड़ी का ही था वो, हमारे यहीं से ही। इट्स सो मतलब इट्स वेरी ब्रॉड एंड इट्स वेरी यू नो दुखदायक। बात करो कि एक क्रिएटर जो सिर्फ एक साइड ही देखता हो, लाइक इसका पूरा कंटेंट ये चाहता, तो लाइक इसकी मैं जनरली बात करूँ, इसको तो मैंने ब्लॉक किया हुआ है, बट मुझे किसी ने इसकी ये रील भेजी थी तो मैंने यहाँ ऐड करी है। एक इंसान, स्पेशली मैं कुछ सेट ऑफ आदमियों की बात करूं, वो सिर्फ लड़कियों को, फेमिनिज्म को ही टारगेट करते हैं कि व्हाई यू आर सेइंग दिस टू अस, व्हाई ये व्हाई वो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वो ये चीजें देखते ही नहीं है कि आदमियों की तरफ से भी तो कितनी सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये जब स्टेटमेंट्स निकलती हैं तो एक लड़कियां अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन ले रही हैं, या लड़कियां अपनी कम्युनिटी में ये थोड़ा तो कहीं तो आक्रोश निकलेगा वो कि भाई इतने रेप हो रहे हैं, किस पे हम ट्रस्ट करें। ये ना रेशियो वाली चीज है कि अभी देखो मर्दों के खिलाफ हमने ट्रेंड नहीं चल गया था कि कितने क्राइम्स हो रहे थे, नीले ड्रम वाले, मतलब कुछ 1000 के आसपास मर्द मर गए थे, अरे भाई औरतें कितनी मर गई, ये सारी रेशियो वाली बात है। औरतों के लिए आप कभी नहीं बोले, एक्सपोज वाला ट्रेंड चल गया। अब सारी लड़कियां आ रही है जो आज तक बोलनी तक नहीं, वो भी ये बात बोल रही है कि हमारे पास भी है कोई जिसको हम एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे चीजें आई हैं, ठीक है, ये तो ट्रेंड चल पड़ता है, अब ये दोनों साइड से ही है। बट द थिंग इज, जब हम रेशो देखते हैं तो रेशो में हमें दिखता है कि आए दिन कम से कम 15 से 20 केसेस ऐसे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं जो रेप केसेस हैं, ठीक है। उसमें ऐसी सोच बनना आदमियों के लिए कि भाई वी डोंट नो विच मैन, तो आई डोंट थिंक उस चीज को लेकर लाइक ऐसे डिफेंसिव मोड में आना चाहिए, बल्कि उस चीज को मुझे लगता है कि लड़कों को थोड़ा समझने की जरूरत है कि भाई थोड़ा उधर वाली साइड देखो कि एक लड़की सारा दिन में क्या गो थ्रू करती है। ऑल्दो दे आर जनरलाइजिंग, दैट्स वेरी रॉन्ग, बट वो मजबूर है उन चीजों को लेके। और देखो ना, पेपर स्प्रे के सेल कितने बढ़ गए हैं इस साल में। पेपर स्प्रे के ये जो छोटे मोटे हथियार हैं जो लड़कियां अपने उसके लिए रखती है, उसकी सेल कितनी बढ़ गई है, बिकॉज पीपल आर सजेस्टिंग, और लड़कियां खुद भी अपनी सेफ्टी के लिए सब चीजें करी। ये सिर्फ मजाक, मतलब ये
ऐसा नहीं है ये ऐसे ही बढ़ गई है, ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि हाँ, ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में लड़कियों का एंगर समझने की बजाय आदमी वट अबाउटरी कर रहे हैं, कई ऐसे क्रिएटर हैं जो वट अबाउटरी कर रहे हैं, और आई डोंट थिंक कि उस चीज को इस तरीके से लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक क्रिएटर अपने हिसाब से अपना एंगर शो करता है और प्रिकॉशंस हर लड़की लेके चलती है। तो विशाल जी, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पे? इसको ना सिमरन एक चीज देखना, तो जब भी तुम एक्सपोज बोलते हो ना तो ये नीचे वाला बंदा हंसता है, पता नहीं क्या ऐसा क्या चक्कर है। जैसे एक्सपोज बोलते हैं इसके एकदम से ऐसे ऐसे हो जाता है, एकदम एक्सपोज बोलते हैं एक्सपोज हुए एकदम, अच्छा अच्छा सॉरी मेरी क्लिक खैर चलो मजाक से हटके। हाँ ये पता क्या है सिमरन, इस चीज में क्या है, ये जो तुमने जो भी बात बोली नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली यही सत्य है। ये सत्य है कि एक एग्रेशन है, इतना ऑपरेस किया गया, इतना सप्रेशन उनके अंदर है ना, तो वो किसी भी तरीके से आएगा। इसको ऐसे समझो, मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा है, किसी बात को लेकर नाराज है, ठीक है, कुछ हो गई है, शायद मुझसे गलती हुई भी नहीं है, ठीक है, जैसे अभी फोन नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी गलती नहीं, मैं अपने काम पे हूँ, लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा शील बी एंग्री। ध्यान से देखना, शील बी एंग्री। भाई मुझसे ज्यादा काम करती है, सुबह उठ के स्कूल में जाते, जिस वक्त मैं पढ़ा होता हूँ ना 11 बजे उठता हूँ मैं, वो 7 एक सेकंड अबे स्कूल में टीचर है वो, स्कूल में टीचर है अच्छा वो। ठीक है ओफो। कल को आप बोलोगे मैंने उसके पीरियड्स मिस करा दी, कौन से पीरियड्स? ओ भाई बच गया, शुक्र तूने नोट करा दिया भाई, मेरे याद लगा देते तुम तुरंत। खैर जो भी यार, वो कितना काम करती है, ठीक है, उसको खाना बनाना होता है, अपने घर से बहुत दूर रहते भाई वो, ठीक है, और अब वो फोन, मैं उसके पास फोन करूंगा वापस से, बाबूजान, वो गुस्सा करेगी, तो क्या मुझे उसके गुस्से का जवाब ये देना चाहिए कि तुम्हें फलाना मैं काम करता हूँ, फलाना करता हूँ, बजाय इसके वो कहेगी बट आई शुड अंडरस्टैंड दैट, आई शुड लिसन टू हर भाई, क्योंकि उसको पता है उसके वाला नहीं है, शी लव्स मी, दैट्स इट। बात होगी और वापस मैं वही इस रील से मैं वही, क्योंकि आप लोग अभी अपना कंटेंट क्रिएशन, ये जो जनरल मुद्दे हैं इन पर आप लोग आने वाले हो, मतलब ये चीजें आप बात कर रहे हो, रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि आप लोग इन चीजों पे भी बात करते हो, तो एटलीस्ट आप ही के थ्रू मैं इस वीडियो को देख रहे हैं और भी लड़कों को ये बात कहना चाहती हूँ कि भाई अगर कोई लड़की ये बात कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो वो एक्चुअल में वो मीन नहीं करती है। वो भी लड़का अपनी लाइफ में लेके आएगी, वो भी प्यार करेगी किसी एक आदमी से, वो भी शादी करेगी कभी ना कभी, वो उसकी इच्छा है कि वो रिलेशनशिप में आए, उसके घर में मर्द भी है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द जर्नलाइजेशन, इट्स अबाउट द एंगर जो हम रेगुलर, ये जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ रहे हैं, क्यों हम फ्रीली, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन कनाडा, आई कैन रोम अराउंड एनीवेयर लाइक फ्रीली, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे कोई डाइट लेके जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई पेपर स्प्रे लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंडिया से लड़कियां आती है ना, उनको इतनी आदत पड़ चुकी है इस चीज की कि वो अभी भी पेपर स्प्रे और ये सब चीजें अपने साथ रखती है, ठीक है। वो आदत क्यों, वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट ऐसा है और उसकी वजह से एक हेट बनती है, एक जर्नल लेवल पे हेट बनती है लड़कों के लिए। उस हेट को समझने की जरूरत है, रैदर देन उसको इस तरह से चैलेंज करने की कि देखो तुम हमें हेट नहीं कर सकती। नहीं, वो ऐसे पीछे नहीं हटेंगी, उन्होंने ये सब झेला है, वो रेगुलर झेलती है, ठीक है। तो लड़के जो ये चीज समझ नहीं रहे हैं, दैट इज वेरी बैड थिंग आई वुड से, बिकॉज उनका समझना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, जब लड़के लोनलीनेस फील कर रहे हैं, लड़के अपना एंगर दिखाते हैं, और कई लड़के ये कहते हैं कि भाई विमेन तो हमारे को अंडरस्टैंड ही नहीं करती, हमारे को समझती नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम उन्हें अंडरस्टैंड करें, हम उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, दे डोंट। हाँ जी योगी। यार दो चीजें हैं, एक तो ये जो वीडियो है लड़की की वीडियो, वो किसकी तरफ से आ रही है, और दूसरी चीज है इस पे जो रिएक्ट करने वाला है सरदार जी हैं या कौन रिएक्ट कर रहा है, इन दोनों चीजों पे बहुत डिपेंड करता है ये चीज। अगर ये वीडियो आपकी तरफ से आ रही है, somehow I know कि you are sensible enough, you are sensitive enough कि आप रिसर्च करके कुछ बोलोगे, and somehow इमोशंस अगर फ्लो हो रहे हैं, that is good, स्टोरी टेलिंग के साथ आप सब कुछ बोल जा रहे हो, that is very good, but हर कोई is not mature enough to take that, हर कोई उसको कंस्ट्रक्टिवली नहीं लेगा, कुछ लोग उसको अपने ऊपर डायरेक्ट अटैक समझेंगे। सेकंड ऑफ ऑल, अगर ये वीडियो ऐसी लड़की की तरफ से आ रही है जिसकी पूरी पर्सनैलिटी है कि मर्दों को हेट करना जस्ट अपने घर वालों के अलावा, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने कुछ लड़कियों को लिटरली देखा है जो हर किसी लड़के को हेट करती हैं, एंड वो स्टोरीज डालती हैं मैन हेटिंग की, मेल बैशिंग की, लिटरली डायरेक्ट डाल देती हैं, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। वो हेट करती होंगी, आई गॉट नो प्रॉब्लम विद दैट। उन्होंने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बना लिया है कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप मेरे सेफेस्ट मर्द हैं मेरे आसपास, और बाकी सारे मर्द तो ऐसे ही हैं, पोटेंशियल रेपिस्ट हैं। तो वो चीज से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड इट। अब इसमें पता दिक्कत क्या है योगी, जो बात बोली तुमने, ये सही है, यही रीजन है। सिमरन फिर कहोगे तुम इसको, मैं क्या बोलता हूँ, ये हरकत नहीं, मैं थोड़ा बैठने की आदत, अब क्या करें, 1.5 घंटा हो गया है, बट थोड़ा बैठने की आदत बनानी चाहिए।
अरे मेरा लोअर बैक का ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली, दैट्स व्हाई। ओके ओके ओके। फिर ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करो विशाल। फिर तुम इंसान हो तो ना कि इंसानी अंग। खैर क्या बोल रहा था मैं यार भूल गया क्या बोल रहा था। ओ ना ये कि करें। आप, हमने कुछ बात करी थी, मैं सिमरन कुछ बात कर रही थी। हाँ, क्या बोल रहे थे आपके लड़कियों का क्या एंगर, क्या चीज? हाँ। देखो ये जैसे योगी ने बोला कि किसकी तरफ से आ रही है, दिक्कत पता क्या है, मेल का ध्वज, फीमेल का ध्वज झंडा, और इसका झंडा पकड़ा हुआ है किसने, इसका झंडा हुआ पकड़ा हुआ किसने, और उस झंडे के नीचे कौन है। हाँ। वो प्रजा अपने आप को जानने की बजाय, एक्सप्लोर करने की बजाय अपने गुरुजी से पूछते हैं, हाँ जी ध्वजवाहक जी बताइए क्या क्या कर रही है लड़कियां। हाँ लड़कियां ये कर रही है, लड़कियां हाँ भाई क्या हो रहा है, ये कर रही हैं। इनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये लोग इरिस्पॉन्सिबल है दोनों ही। एक ध्यान से मैं ये समझता हूँ, ये दोनों इरिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप वीडियो बनाते हैं, या एक और क्रिएटर है, मुझे उनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, भावना शर्मा, क्या नाम उनका इंस्टा आईडी कुछ फीलिंग शर्मा करके कुछ है उनका नाम, आई गेस द फीलिंग शर्मा है ना। वो भाई वो बहुत, मतलब आप दोनों को ही मैं उस नजर से देखता हूँ कि कितने जांच परख के बनाते हैं वीडियोस, कितना सोच के बनाते हैं। ठीक है, कुछ चीजों से नो डाउट मैं आपकी भी डिसएग्री करता हूँ, मैं बोल देता हूँ आपको उस चीज के लिए पर्सनली, अलग बात है मैं वीडियो नहीं बनाता, बोल देता हूँ। ठीक है, और आप समझते देखा सर आप समझते हो। और सुनो सुनो सुनो, तो ये बातचीत है कि वो जो बोल रहे हैं वो इरिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देखो जब भी आप एक नॉर्मल इंसान है, मेरे ऊपर सप्रेशन हुआ है, मुझे दबाया गया है, मेरे अंदर एंगर है, ठीक है मैं बोलूंगी किसी दिन, लेकिन मैं इस वक्त आम औरत नहीं हूं ना, मुझे लाखों बच्चे फॉलो कर, सो आई हैव टू चूज माय वर्ड्स वाइजली। उसी चीज में मैं वो चीज कहते हुए, मतलब एग्री करते हुए बात कहूंगी, उसी चीज को एग्री करते हुए बात कहूंगी। जैसे ये जग्गी है, इसकी बात मैं करूं, ये कुछ एक वीडियोस में इसने ये बात बोली है कि इसकी फैमिली में भी ऐसा कुछ हुआ कि भाई फेक केसेस व्हाटएवर, जो भी भाई वगैरह में ऐसा कुछ लड़कियों ने किया है। ठीक है, तुम किसी टाइम पे लड़कियों को पटाने की टिप्स बताया करते थे, और अब तुमने अपनी पर्सनालिटी इसलिए चेंज कर ली जस्ट बिकॉज तुम्हारे को व्यूज आ रहे हैं या तुम्हारा कोई पर्सनल एंगर है। तो यू डोंट लाइक, तुम एक पर्सनालिटी नहीं बना सकते हो। लाइक विमेन हेटिंग पर्सन, तुम कहते हो कि लड़कियां लड़कों को हेट करती है, उन्हीं अकाउंट्स को तुम उठाते हो और उन पर तुम रिप्लाई वीडियो बनाते हो, या तुम उनको बार बार दलील करते हो। इसका पूरा यूट्यूब वीडियो, लाइक यूट्यूब चैनल उठा के देखो, एक लड़की को उठा के इससे, ऐसे फेमिनिस्ट को उठा के इसने अपने तर्क दिए हुए हैं कि लिटरली मुझे ऐसा फील होता है कि ये बोलता है आई हेट हर, आई हेट हर, आई हेट हर, आई हेट हर। ऐसे पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है। ऑकवर्ड गोट एंड हेट तो बहुत बड़ा वर्ड है यार, हेट तो बहुत बड़ा वर्ड है। तो मेरे को फील होता है कि दैट दे हेट दीज फेमिनिस्ट क्रिएटर्स। ठीक है, तो आप अपनी पूरी पर्सनालिटी इस चीज पे कैसे बना सकते हो? आपको लड़कों को टीच करना चाहिए कि देखो यार, थोड़ा सा न्यूट्रल होके देखा जा सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर और योगी ने बोली बात कि आई हेट हर, जो हेट बहुत बड़ा वर्ड है, जो बंदा मैं तो ये बात बोलती हूँ, हेट बहुत बड़ा वर्ड है, यू कैंट यूज इट। जो आदमी उस चीज के वजन को ही नहीं समझता कि हेट का मतलब क्या होता है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि न्यूट्रल कोई चीज बनाएगा? फिर उसकी बात को सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अगर वो हर किसी इंसान को, नहीं है भाई, अगर हर किसी इंसान को वो हेट करता है जस्ट बिकॉज ही डज नॉट एग्री विद हर ओपिनियन, अगर नहीं, वो उस हर इंसान किसी को नहीं हेट करता, प्रॉब्लम ये, अगर वो हर किसी को हेट करता ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे ब्लॉक लिस्ट में नहीं होता। वो हेट करता है सिर्फ औरतों को। और दूसरी चीज ये कि और कई ऐसी औरतें भी हैं जो आदमियों को हेट करती है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उस चीज से, बट अपनी पूरी पर्सनालिटी उस चीज पर बना लेना, और छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना, लड़कों को ये सिखाना कि देखो ये वाली लड़की, ऐसी बातें सुनना, ये तो ज्यादा देन ये कि भाई समझो इस बात को, लड़कियों पे ये केसेस आ रहे हैं, इनके साथ ये क्राइम हो रहा है, तो दैट्स व्हाई ये एंगर है। आई थिंक एक आदमी को, उसने लिखा भी है शायद अपनी बायो में कि टर्निंग बॉयज इनटू मेन। आप ऐसे थोड़ी किसी को पेन बना दोगे, किसी को यार इनके सामने पता है कौन से, इनके सामने पता है क्या एग्जांपल्स हैं, इनके सामने मर्द कौन है? वो अंकल्स नहीं होते शादियों में जो अपनी वाइफ की बेइज्जती करते रहते हैं, जस्ट हंसाने के चक्कर में, 2-3 लोगों की लाफ्स लेने के चक्कर में हंसाते रहते हैं, अपनी वाइफ की बेइज्जती करते रहते हैं। वो मैन नहीं होते भाई। इनको लगता है कि मैन यही होते हैं कि भाई जेंडर का मजाक उड़ाओ, लड़की 2 कौड़ी की लड़की, औकात क्या है इसकी, इसका मजाक उड़ाओ, ये मेंटालिटी होती है इसकी। आई हेट मैन भाई, मैं एक बहुत बड़ा लेस्बियन हूँ। मैं भी लेस्बियन हूँ, जय लेस्बियन। खैर ये चीज आपके खिलाफ जा सकती है, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ यार, मतलब कोई बात नहीं। नॉट दैट वे, नॉट। ओके गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी बातें हम करते हैं सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगी और हमारे विचार आएंगे डिफरेंट रील्स पर, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट पार्ट जल्दी पोस्ट करेंगे हम।